लड़की चुपके से अपनी स्कर्ट उठाती है और फिर जानबूझकर अपनी जांग में सुई चुभा लेती है ताकि ऐसा लगे कि उसे पहली बार पीरियड्स हुए हैं। फिर वो डरे होने का नाटक करती है और अपनी माँ को खून लगी स्कर्ट दिखाती है। ये देखकर माँ को लगता है कि उसकी बेटी को सच में पीरियड्स हो गए हैं, इसलिए वो उसे तुरंत कमरे में ले जाती है। लेकिन वो नहीं जानती कि ये सब उसकी बेटी का एक प्लान है ताकि वो अपनी माँ को कमरे में ला सके। और घबराई हुई सी वो उसे अपने फोन में खींची हुई तस्वीरें दिखाती है जिसमें कई अलग अलग परिवारों की तस्वीरें हैं जो यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। पहले तो माँ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर बेटी घबराकर उसे बताती है कि पार्कर जिसने उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए बुलाया है असल में एक बेरहम कातिल है और तस्वीरों में दिख रहे सभी परिवार मारे जा चुके हैं। जब माँ को यकीन नहीं होता तो लड़की जल्दी से उसे सब कुछ बताती है। कुछ देर पहले जब वो पार्कर के गूंगे बेटे के साथ बॉल खेल रही थी तो उस लड़के ने जानबूझकर बॉल को दूर फेंक दिया। फिर बॉल उठाने के बहाने वो चुपके से लड़की को एक गोदाम के दरवाजे तक ले गया। इसके बाद लड़के ने लड़की को जल्दी से गोदाम के अंदर जाने को कहा। फिर उसने अपने पिता से चुराई हुई चाबी से एक खुफिया तहखाना खोला। जब लड़की अंदर गई तो वो सच में अंदर का नजारा देखकर चौंक गई। वहाँ तरह तरह के बैग, कपड़े और कुछ बहुत पुराने मोबाइल फोन रखे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लड़के ने जल्दी से एक फोटो एल्बम निकाली और उसे उन सभी परिवारों की तस्वीरें दिखाई जो यहाँ घूमने आए थे। इन तस्वीरों को देखकर लड़की को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि हर तस्वीर में पार्कर और उसकी पत्नी थे। इसके बाद लड़के ने उसे जल्दी से पहली तस्वीर देखने को कहा और तब जाकर लड़की को आखिरकार पता चला कि वो बूढ़ा आदमी ही उस लड़के का असली पिता था। और पहले वो बोल सकता था, लेकिन पार्कर को डर था कि वो कुछ ऐसा न बोल दे जो उसे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उसने कैंची से उसकी जीभ काट दी। फिर लड़के ने उसे जल्दी से बताया कि अब पार्कर का अगला निशाना उसका परिवार है। ये सब जानकर घबराई हुई लड़की ने जल्दी से फोन से तस्वीरें खींच ली और फिर अपनी माँ लॉरा को सब कुछ बता दिया। ये सब जानने के बाद लॉरा बहुत डर गई। अब सबसे जरूरी काम अपने परिवार को लेकर इस खतरनाक जगह से निकलना था, लेकिन किसी को शक न हो इसलिए उसने कुछ न होने का नाटक किया और अपने पति को कमरे में बुलाया। और जब पार्कर कपल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मना नहीं किया और बल्कि उन्होंने तो उन्हें खुद दरवाजे तक छोड़ने का फैसला किया। पर तभी अचानक चार्ल्स ने देखा कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर है, लेकिन उन्हें शक न हो इसलिए उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ देखा ही न हो और बस जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की। चार्ल्स ये देखकर घबरा गया, पर जैसे ही वो रोड साइड असिस्टेंट को फोन करने वाला था पार्कर ने उसे रोक दिया। कोई गड़बड़ न हो इसलिए चार्ल्स पार्कर की मदद लेने के लिए मान गया और जैसा सोचा था कुछ ही मिनटों में पार्कर ने टायर ठीक कर दिया। ये देखते ही वे लोग एक पल भी बर्बाद किए बिना जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगे। पर किसे पता था जैसे ही वे लोग अपनी गाड़ी फार्म से बाहर निकलने वाले थे उस लड़की ने एक बहुत ही डरावना